वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपके पर्सन आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं? सम काइंड ऑफ विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, whatever, voodoo, voodoo, I don't know. The signs will be you are feel आपका हमेशा बदन भारी रहना. वी ऑल नो द ब्लैक मैजिक साइंस. जब हम लोग बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, सारा दिन एग्जॉस्टेड फील करते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, सर भारी, इमोशंस बाहर, ये वो, स्पेशली जॉइंट पेन्स होने लगते हैं, सोच सही से कुछ सोच नहीं पाते हैं, आंखें आंखें भी थोड़ी सी धुंधलाई हुई रहती है, खाने पीने का मन नहीं करता है. सो अगर ये आपके मेडिकल कंडीशंस नहीं है, अगर आप ये चेक करवा चुके हो और सब कुछ सही है, फिर भी सब कुछ भी सही नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है, देखिए अभी ब्लैक मैजिक है नहीं है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. तंत्र इज समथिंग जो शिव ने पार्वती को दिया था, चाहे वह अविचार हो, अतिचार हो, जो भी हो. सो जो शिव ने दिया है, जो शिव जिसका जनक है, वो कभी गलत नहीं, मतलब वो उसका अस्तित्व को लेके कोई संदेह नहीं हो सकता है. हाँ, और मैजिक कभी ब्लैक, वाइट, ग्रे, येलो, पिंक, पर्पल, बर्गंडी, ग्रीन नहीं होता है. मैजिक का कोई कलर नहीं होता है, इंटेंशन का कलर होता है. उसमें अगर ब्लैक इंटेंशन डाल के मैजिक किया जाता है तो ब्लैक मैजिक. और हाँ, अगर पॉजिटिव है एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, दिन है तो रात भी है, लाइट है तो डार्कनेस भी है. लेट्स नॉट गो इनटू दैट. रादर देख लेते हैं कि अगर ये बहुत ही स्पेसिफिक कलेक्टिव के लिए होगा. अगेन, कलेक्टिव रीडिंग जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा. हर रीडिंग आपके लिए नहीं है, सो ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत कीजिए, करने की कोशिश मत कीजिए. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जाति, ज़ोडिएक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, एक्स, लवर, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, लॉन्ग टर्म पार्टनर, कोई भी. आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो. सो लेट्स सी, आपके पर्सन, पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन ने क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड किया है. एनी काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेल वर्क, तंत्र. यस, गेटिंग इट टुगेदर, इट्स ऑल लाइंड अप फॉर यू. और ये एक खंजर की पिक्चर है. सो यस, आपके पर्सन ने किया तो है. इनफैक्ट ये पहली बार नहीं है जो उसने किया है, इससे पहले भी उसने किया था और आगे भी करेंगे. गेटिंग इट टुगेदर का मतलब बहुत कुछ हो सकता है. कुछ हिसाब किताब उसको आपके साथ सेट करना हो सकता है, आपको वापस पाना हो सकता है, आपको फिर से आपके ऊपर वो कंट्रोल पाना हो सकता है, या आपसे कुछ हड़पना भी हो सकता है. समथिंग दैट either belongs to him but is him or her, or but is with you. आपसे उनका कुछ आपके पास है जो शायद राइटफुली है, रॉन्गफुली है, आई डोंट नो, बट वो वापस पाना है, वो लेना है, या फिर कुछ आपको देना था, नहीं देना है, वट एवर. बट बहुत ही सोची समझी. ऐसा नहीं है कोई इम्पल्स नहीं है. ऐसा नहीं कि इम्पल्सिवली कोई मैजिक, कोई स्पेल कास्टर या तांत्रिक के पास चले गए, ऐसा कुछ नहीं है. सोची समझी चाल है, सोची समझी एक्शन है. क्यों? वाई क्यों आपके पर्सन आपके ऊपर, एग्जैक्ट रीज़न जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके ऊपर ये नेगेटिव स्पेल वर्क या नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड कर रहे हैं. वाई जस्टिस. कोई लीगल केस चल रहा है क्या? प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी के बंटवारा को लेके, समथिंग दैट इज़ कॉजिंग सम काइंड ऑफ लॉस टू हिम और हर. प्रॉपर्टी नहीं भी हो सकता है,
हो सकता है जस्टिस, राइट। आपका जो यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, कुछ पैसों का मामला हो सकता है, पैसों का मामला नहीं भी हो सकता है। प्रॉपर्टी बंटवारे की भी बात हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आप उनके रास्ते पे इतना अड़चन डाल रहे हो इस लीगल केस की वजह से, आपका डाला हुआ इस लीगल केस की वजह से उनको इतनी क्षति हो रही है, मे बी प्रोफेशनली, पर्सनली, सोशली, कि वो अभी आपको साइज में रखना चाहते हैं। लीगल मैटर्स, डिवोर्स, लीगल पेपर्स, कोर्ट विजिट, बहुतों का डिवोर्स का, सेपरेशन का मामला चल रहा है। लीगल मैटर्स कुछ तो है, और इस लीगल मैटर्स से छुटकारा पाने के लिए आपके पर्सन ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर रहे हैं। फैमिली, अगेन अ कन्फर्मेशन, बहुतों का डिवोर्स केस, या फिर बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगेन बच्चे इन्वॉल्व है, सो समथिंग रिलेटेड टू फैमिली। या फिर हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में अगर हो तो फैमिली को बचाने के लिए आप शायद अभी कुछ उसको एक्सपोज करने वाले हो या वाली हो। सो फैमिली को सेफ गार्ड करने के लिए आपको वश में रखना या आपको क्षति पहुंचाना, मैं देख लूँगी किस टाइप ऑफ मैजिक किया जा रहा है। सो समथिंग फॉर देयर ओन सेफ्टी, फॉर देयर ओन सेफ्टी, या फिर वो आपको अपना फैमिली मानते हैं, अगर आप फैमिली हो तो ठीक है, अगर या फिर शायद वो आपको फैमिली मानते हैं इसीलिए आप पर ये कर रहे हैं, ताकि फिर से ये बिल्डिंग फाउंडेशन, फिर से ये रिश्ता बन सके, बनने की वो लोग बना सके। आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना जितना रिजोनेट करे। मैं 4 सिचुएशन दूंगी, 2 दे चुकी हूँ और 2 सिचुएशन दूंगी, अगर आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी, नहीं तो नहीं। Admired, inspired by you, songs, emotional bond, telepathic love. Admire, out of admiration. फिर से रिन्यूड पैशन, हो सकता है आपके पर्सन अवॉइडेंट है, आपसे बहुत सारा अटेंशन, बहुत सारा वो सप्लाई मिल रहा था, वैलिडेशन मिलना बंद हो गया, और कहीं से जो आ रहा है वो आपके लेवल का मज़ा नहीं दे रहे हैं, और आप भी अपना लाइफ जी रहे हो, इसको देख के उसका थोड़ा सा हट रही है। फिर से आपके लिए वो डोपामिन रश स्टार्ट हुआ है, फिर से आपको एडमायर करने लगे हैं, कुछ तो कर रहे हो जिसको देख के वो प्राउड फील कर रहे हैं कि अरे ये तो मेरी बंदी है या मेरा बंदा है, मेरा माल है, तो मेरा माल मेरे पास ही रहना चाहिए। सो इसीलिए कोई लव मैजिक या व्हाटएवर। एंड द फोर्थ सिचुएशन विल बी टर्म्स, वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग विथ यू, बेगिंग टर्म्स। किसी चीज़ आपके वजह से इधर उनको पैसों का बहुत सारा नुकसान हुआ है, हो रहा है या होने वाला है, वो जानते हैं। सो वो आपके साथ कोई डील क्रैक करना चाहते हैं, मे भी चाहते हैं कि आपकी आप मेंटल फ्लॉग बना रहे, आप सही डिसीजंस ना ले पाओ, कोई छल, कोई कुछ करके अगर चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। सो या बैंक्रप्सी हो सकता है, अगर आप केस जीत गए या फिर आपको अगर मिल गया जो आप चाहते हो, तो इस पर बहुत भारी पड़ने वाली है चीज़। तो यस, इस वजह से भी हो सकता है। चाचा आपन प्राण बाचा, सबसे पहले खुद को बचाना पड़ता है, उसके बाद किसी और की। बट मैं देखना चाहती हूँ कि लाइफ थ्रेट है या नहीं, उसके बाद मैं गाइडेंस देख लूँगी। ओके, क्या ऐसा क्या आप लोगों पे आपके पर्सन ने कुछ ऐसा मैजिक किया है जिससे आपका लाइफ रिस्क हो सकता है? लाइफ रिस्क तो नहीं, यस का कार्ड है, लाइफ रिस्क तो नहीं,
पर छोटा मोटा चोट लग सकता है, बट ये अनवांटेड है। आपके पर्सन मारन नहीं किए हैं आपके ऊपर। पर क्या है ना, मैजिक का एक रूल है कि इट डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, ऑन योर ऑरा। अगर आप अगर आप कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस रहते हो कि हाँ, सामने वाला इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है इसलिए मेरा ख़राब हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आप उसके सामने सरेंडर कर रहे हो। आप खुद दरवाज़ा खोल के बोल रहे हो, आओ राजा, मार के जाओ। सो it depends. If your aura is strong, if your energy is strong, no amount of black magic can cause you any harm. होगा एक एक हल्का सा खरोच तो लगेगा, वो लगना ही है, उसको खरोच लगना ही है। पर जहाँ आप मर जाने वाले थे वहाँ खरोच से चला गया। बट जिन लोगों का आधार ठीक नहीं होता है, आधार कमज़ोर होता है, रेडी नहीं होता है, उनके ऊपर अगर सेफ मैजिक भी करो ना, लाइक वशीकरण, दे ऑल्सो हैव देयर काउंटर इफेक्ट्स। वशीकरण लाइक, क्योंकि हर मैजिक ना इट्स अ साइक्रेटिक थिंग, ठीक है। इट प्लेज विथ योर माइंड। आपके माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करना होता है, उस माइंड का वायरिंग चेंज करना होता है। सो कभी कभी ना वशीकरण उल्टा पड़ जाता है और आपका माइंड फॉगिंग होने लगता है। ऑफ कोर्स आप अभी भी सोच सकते हो कि इवन आफ्टर दिस आई वांट माय पर्सन बैक, मुझे तो नहीं चाहिए था वो, फिर भी मुझे चाहिए क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। सो द मे बी द वशीकरण इज वर्किंग ऑन हिम, ऑन यू। यू आर फीलिंग द अर्ज टू कम्युनिकेट। आपको लग रहा है कि एक बार ब्लॉक कर रहे हो, एक बार अनब्लॉक कर रहे हो, देख रहे हो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं कि नहीं। यू आर फीलिंग दैट रिन्यूड अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर पर्सन, बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्रेन फॉगिंग इन्वॉल्व्ड। कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रहे। सो दिस इज साइड इफेक्ट ऑफ मैजिक, वशीकरण दैट प्लेज। मोस्ट मैजिक का ही होता है, माइंड ख़राब हो जाए, इंसान का दिमाग ख़राब हो जाता है, पागल हो जाते हैं, बैकफायर कर जाती है। और जब जिस विक्टिम के ऊपर, विक्टिम का चैप्टर क्लोज होने के बाद जिसने करवाया है वो बैकफायरिंग उसका उसका हो जाता है। अभी देखो, सब कुछ तो लिमिटेड है इस दुनिया में, कोई भी कुछ भी अनलिमिटेड नहीं है। तो जो बैकफायरिंग रहेगी, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड टुडे, सॉरी। तो वो बैकफायरिंग यहाँ से ना होके, आई मीन आपका जैसा चैप्टर क्लोज हो गया, तो वो बैकफायरिंग अभी भी 20% बैकफायरिंग बाकी है, तो वो अगेन एम्पलीफाई करके आपके पर्सन के पास जाएगा। सो येस, अगर इस काट के जाओ तो येस, आपके प्राण को संशय है, पर आपके पर्सन से नहीं। आपके दिमाग को ऐसा धुंधलाया गया है, आप कुछ अच्छे से सोच ही नहीं पा रहे हो। अगर ये जो मेरा जो ये वीडियो आप देखोगे ना, आप देखते हुए भी कुछ और ही सोचोगे। कान तक आपको आवाज़ जाएगी पर अंदर नहीं जाने वाली है, ऐसी आपकी स्थिति है। सो इन दैट केस उन्होंने चाहा था बस ऐसा कुछ करो ताकि आप वश में रहो, आपसे आपके पर्सन को जो चाहिए उनको मिल जाए। बट ये इसका, क्योंकि आपके आधार रेडी नहीं है, आपका आधार कच्चा आधार है, सो वो ब्लैक मैजिक आप पे अफेक्ट कर गई विद साइड इफ़ेक्ट्स। प्रॉन खाया तो खाया, एलर्जी भी हो गया। सो आप आपके पर्सन के बारे में तो सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम देर इज़ ब्रेन फॉगिंग, देर इज़ बॉडी एक, देर इज़, ऐसा लग रहा है पूरे बॉडी में ऑस्टोपोरोसिस हो गया है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, फीलिंग लैथर्जिक, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो या, इट्स अ मैजिक गॉन रॉन्ग एक्चुअली। सो प्राण संशय तो नहीं है, क्या हो सकता है, टैरट से देख लेती हूँ क्या हो सकता है इस ब्लैक मैजिक के वजह से। क्या हो सकता है, इस डेक में तो एक्स्ट्रा कार्ड्स रहते हैं इसलिए हटा दिया, नहीं तो आप लोग फिर बोलो क्या हटाया क्या हटाया, ये हटा। इतने सारे नहीं, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। इस ब्लैक मैजिक के वजह से आपको क्या क्षति हो सकती है। अच्छा ठीक है, ले लेती हूँ, देखते हैं क्या आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स,
फाइनेंशियल कुछ कुछ तो फाइनेंसेस इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच, या कुछ तो कमिटमेंट इश्यूज है। मोर देन कमिटमेंट इश्यूज, आई थिंक योर फॉर सम, मैं ऑप्शंस दूंगी। फॉर सम इट विल बी लाइक फाइनेंसेस के बारे में है, फाइनेंसेस आपके अफेक्ट हो, जो फाइनेंशियल आपकी स्थिति के वजह से आप अगर केस ना परसू कर पाओ, या फिर आप अपने फाइनेंसेस के को सॉर्ट करते हुए इतना बिजी हो जाओ कि आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए, आप उसकी लाइफ को छोड़ के चले जाओ। वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे का एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, कर्मा एनर्जी। या फिर आप छोड़ के जा रहे हो इसीलिए उसको आपको वापस पाना है, दो ही हो सकता है। डेथ, ये देखो, ये जो आदमी है ना, इसको अगर हेरोफेंट कार्ड के साथ मैच करोगे तो ये कुछ कुछ हेरोफेंट जैसा ही लगता है। अब हेरोफेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्केलेटन, ग्रिम रिपर, डेथ। तो अपना रिश्ते को बचाने के लिए ट्राई कर सकता है, बट यू नो इसके वजह से, इस ब्लैक मैजिक के वजह से आपको कोई इलनेस हो सकता है, कोई एक्सीडेंट, कोई, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस इट, अनटाइमली कुछ कैटेस्ट्रॉफी भी हो सकता है ये। बट अगेन आई मेंटेन, उसने मारन नहीं किया है, उसने डेथ स्पेल नहीं किया है, वो लव स्पेल ही किए हैं। आई कैन फील इट्स लव स्पेल, just to have control of, just to regain control over you, some kind of vashikaran, very specifically vashikaran, and but it's a spell gone wrong। यही होता है ना कि जो असली साधक हो, जो असली स्पेल कास्टर हो, वो लोग कभी दूसरे के लिए स्पेल कास्ट नहीं करेंगे, दूसरे के लिए तंत्र नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी सिद्धियाँ उनके लिए इतनी कीमती होती है कि दे वोंट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ एनर्जी लीकेज। और जो लोग करते हैं, वो लोग में ऐसी बैकफायरिंग होती है। सो बी अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ इलनेस, मैं देख पा रही हूँ फाइनेंशियल लॉस, मैं देख रही हूँ, आई डोंट वांट टू अटर दैट, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। However, it's the 7 of Pentacles। इसको आप एवर्ट कर सकते हो, आप एवर्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म व्यू को थोड़ा स्टेप बैक कर जाओ, जो कर रहे हो ना, अभी ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा 2 कदम पीछे ले लो। अभी जो करो ना, शॉर्ट टर्म में मत खेलो, लॉन्ग टर्म खेलो। लॉन्ग टर्म को सामने रखते हुए वैसा ही प्लानिंग करो, क्योंकि अगेन आपके ये आपके फाइनेंसेस या कमिटमेंट के ऊपर ही है। आपके पर्सन के पास अभी जो फाइनेंशियल स्थिति है या फिर जो कमिटमेंट है, वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। वो देख पा रहे हैं कि उनके हाथ से बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, और शायद वो पैसे आप ही की तरफ जाने वाले हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम बार बार डूइंग some kind of divorce, alimony, some kind of compensation is involved। I don't know, but जैसा आपके साथ या फिर आप किसी और को कमिटमेंट दे रहे हो, वहाँ से उसके पास कमिटमेंट आना है, कुछ भी हो सकता है। आज का कलेक्टिव ना बहुत ही, कोई मेजॉरिटी कलेक्टिव मैं नहीं पिक कर पा रही हूँ, इट्स अ वेरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्टिव, बट एक ही चीज़ कॉमन है, सबके ऊपर वशीकरण ही किया गया है। उच्चटन ना, विद्वेषण ना, मारण तो नहीं, मोहनो नय, कन्फर्म। वशीकरण या वशीकरण जैसा, किसके रिलीजन में क्या है मुझे नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली वशीकरण ही किया गया है, और कोई शक्तिपीठ में ही किया गया है। ऑफ कोर्स शक्तिपीठ में ऐसा होता है
या कहीं भी हो सकता है, बट आई एम स्पेसिफिकली सीइंग कि कोई तो शक्तिपीठ है, वहाँ जाके ये तंत्र क्रिया किया गया है. Anyway, outcome of this negative magic on you, outcome of this negative energy on you. Trust the divine time. आप अगर एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आप अगर रेगुलरली अपना साधना कर रहे हो, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अपने एनर्जी के ऊपर, अपने ऑरा के ऊपर काम कर रहे हो, तो ट्रस्ट इन डिवाइन टाइम. आपको और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जिसको जो करना है, जो उखाड़ना है, छेड़ा गया करने दो. कुछ नहीं होने, कुछ 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 आपका क्षति नहीं हो पाएगा. जो भी होना है हल्के के ऊपर जाएगा. डेथ कार्ड इज देयर, सो देयर विल बी इलनेस, बट दैट इलनेस वोंट किल यू. देयर आर चांसेस ऑफ अनटाइमली डेथ, चलो बोल ही दिया, बट दैट विल बी अवॉइडेड. मे बी अ कट, a serious injury, but not that serious to cause you death. Accident, अगर कुछ लीथल एक्सीडेंट होना था, हल्के के ऊपर जाएगा. मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये 10 जो बोल रही हूँ 10 ही मिलने वाले हैं. 10 में से 1 या 2 भी मिल सकते हैं, कुछ नहीं भी मिल सकता है. फाइनेंशियल लॉस, यस, फाइनेंशियल स्ट्रगल, बैंकरप्सी, बट जितना मात्रा में एक्सपेक्टेड है उतना मात्रा में नहीं होगा. जितना होगा, ऐसा नहीं कि आप भूखे मर जाओगे, आपकी छत बिक जाएगी, आपका सब कुछ बिक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो इट रेस्ट एश्योर्ड. जो भी है, अगर आप, इफ़ यू आर इन दैट प्रोटेक्टिव शील्ड, ऑरा का क्या है, ऑरा क्रिएट्स अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड अस. सो द स्ट्रॉन्गर द प्रोटेक्शन शील्ड, द स्ट्रॉन्गर आवर ऑरा रिमेन्स. सो द स्ट्रॉन्गर आवर प्रोटेक्टिव शील्ड. अभी मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है. आई डोंट नो, आई एम, someone is holding my tongue. I'm feeling like someone is holding my tongue ऐसे करके, whatever. Anyway, uh, okay. Release control and have faith in the universe, in divine timing. इस नेगेटिव एनर्जी का कोई अफेक्ट आपके ऊपर इतना नहीं होने वाला है जो आप हैंडल ना कर सको. जितना होगा आप संभाल लोगे, बट बी कंसिस्टेंट विथ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, 2 दिन करके बंद कर दिया, नहीं. जो भी करो शिद्दत से करो, कंसिस्टेंटली करो. सेकेंड इज नॉस्टैल्जिया. ऑफ कोर्स इन दिनों, नो मैटर हाउ मच यू आर पुशिंग अवे योर पार्टनर, बट ऑफ कोर्स इसका तो एक इफेक्ट तो रहेगा. देयर विल बी नॉस्टैल्जिया, देयर विल बी फीलिंग्स. आप ना चाहते हुए भी पुराने दिन याद आएंगे. आप ना चाहते हुए भी आप एक पुल फील करने, हल्का सा एक पुल फील करने लगोगे आपके पर्सन की तरफ. एक मिसिंग एनर्जी आएगा, बहुत ही एक मिसिंग एनर्जी आएगा. सी, ये आदमी ये ग्रेव के सामने बैठा है, आपको पता है कि ये इंसान, आपको शायद वटेवर योर पर्सन जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पर आपको शायद लगा था कि ये रिश्ता तो ख़त्म ही हो गया है. सो यू हैव बीन ग्रीविंग एंड यू आर फाइनली ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट एंड मूव ऑन. बट इसके वजह से ना सडनली आप बहुत ही नॉस्टैल्जिक बन जाओगे, बहुत मिस करने लगोगे अपने पर्सन को. बट ये भी टेम्पररी होगा, क्योंकि फाइनली द कार्ड इज़ दैट ऑफ फ्रीडम. एंड यूरेनस इज राहु, राइट? नेपच्यून इज केतु. यूरेनस, राहु, हाउ एप्ट. राहु का केतु परिवर्तन चल रहा है. सो राहु क्रिएट्स एन इल्यूशन, and how apt for a reading on black magic. So yes, Rahu will do its part. It will create illusion on part of the black magic thing, but ultimately Rahu also detaches. So take the leap of faith, break free, new cycle, fast change, new direction. बहुत जल्द आपको कुछ न्यू डायरेक्शन मिलेगा. देखो, आप निकलना चाहोगे तो ही निकल पाओगे. आप अगर ये पकड़ के बैठे रहोगे, मेरे पर्सन मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इसीलिए मैं और कुछ नहीं कर सकती, तो अगर ये करोगे तो डेफिनेटली नहीं निकल सकते हो. बट अगेन, राहु की एनर्जी वही है.
राहु की एनर्जी के लिए कुत्ते को रोटी डालना या कोई ऑफ कोर्स मंत्र जाप एंड एवरीथिंग हेल्प्स डेफिनेटली, बट इंसान दिन में कितना जाप करे, स्पेशली आप लोग जो लोग एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हो, अनलाइक वी एबनॉर्मल पीपल। सो कितना प्रैक्टिकली कितना जाप करना पॉसिबल है, एक कितने सारे डेटी, और ज़्यादा डेटी करोगे या ज़्यादा एनर्जी बुलाओगे तो इट विल ओनली क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शंस, आधार भी रेडी नहीं है। सो यस, टेक द लीप ऑफ फेथ। आपको ना रास्ता पता है, आप जानते हो वॉट एवर नीड्स टू बी डन, डू दैट एंड डू इट विथ फेथ। आप अगर जाप कर रहे हो, डू इट विथ फेथ। पूजा कर रहे हो, डू इट विथ फेथ। कुछ टोटका कर रहे हो, डू इट विथ फेथ एंड लिव द रेस्ट टू योर फेथ। सो या यहाँ से आप निकल जाओगे, बहुत ही जल्द निकलोगे, क्योंकि राहु सैटर्न की तरह स्लो मूविंग प्लैनेट नहीं है कि सालों लगा दे यहाँ से मामा यहाँ से वहाँ जाने के लिए। बट second week of December, for this collective I would say that second week of December onwards you may expect the effect of black magic to get removed from you completely. उतना टाइम लगेगा, but keep doing your spiritual practices, keep doing your sadhana, keep doing whatever is helping you in your healing journey, and all will be good actually. That's okay, that's okay. करने दो, जिसको जो करना है करने दो, बट आप कंसिस्टेंट रहना अपने साधना के साथ, मतलब अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ। अजीब लगता है ना कि जिन लोगों पर हम लोग भरोसा करते हैं, जो लोग हम लोग को बोलते हैं, कभी कभी आपने भी सुना होगा कि आप ब्लैक मैजिक करते हो आपके पर्सन के ऊपर, बट इट्स काइंड ऑफ अ शॉकिंग थिंग दैट जो ये सब एक्यूजिशंस आपको करते थे वही आपके खिलाफ ये सब कर रहे हैं, दैट टू नॉट आउट ऑफ लव बट आउट ऑफ ईगो, पर्सनल बेनिफिट। ठीक है, सबका अपना अपना कर्मा है, हिसाब तो अल्टीमेटली करना है। यू नो व्हाट, खुदा के अदालत में ना मुकद्दमा अभी सबकी जारी है, राय सबका आएगा, किसका आएगा, कब आएगा, क्या आएगा, ये तो वही जाने, पर आएगा ज़रूर। मुकद्दमा जारी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।